ये है अफ्रीका, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट जो बेशुमार नेचुरल रिसोर्सेज से माला माल है। पूरी दुनिया के 30% नेचुरल रिसोर्सेज अफ्रीका में पाए जाते हैं, चाहे वो गोल्ड हो, डायमंड हो, यूरेनियम हो, प्लेटिनम हो, हाइड्रो सोलर एनर्जी हो या फिर गैस और ऑयल के रिजर्व्स हो। इसके अलावा एग्रीकल्चर के लिए भी अफ्रीका की जमीन बहुत ज्यादा फर्टाइल है। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद अफ्रीका दुनिया का सबसे गरीब कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका की 40% पॉपुलेशन शदीद गरीबी का शिकार है। लेकिन ऐसा क्यों है? इतना सब कुछ होने के बावजूद अफ्रीका आज सिर्फ गरीबी, भूख, करप्शन और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से ही क्यों जाना जाता है? आमतौर पर लोगों का यही ख्याल है कि इस सब की वजह वेस्टर्न कंट्रीज का अपने फायदे के लिए अफ्रीका को एक्सप्लॉइट करना और फिर अफ्रीकन लोगों में मैस लेवल करप्शन का होना है। मगर बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। अफ्रीका की ज्योग्राफी का भी अफ्रीका की गरीबी में बहुत बड़ा हाथ है। इसी तरह कुछ और फैक्टर्स भी हैं जिन्होंने अफ्रीका को इस हाल में पहुंचाया है। सच ये है कि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर वो क्या रीजंस हैं जिन्होंने अफ्रीका को इतना गरीब बना दिया है। सबसे पहले तो इसमें कोई शक नहीं कि वेस्टर्न कंट्रीज का अफ्रीका को इन हालात तक पहुंचाने में बहुत बड़ा हाथ है। कई 100 साल तक अफ्रीका ब्रिटेन और फ्रेंच एम्पायर का हिस्सा रहा, जिन्होंने अपने फायदे के लिए अफ्रीका के बहुत से नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया। 19वीं सदी में अफ्रीका से फिजिकली स्ट्रॉन्ग लोगों को गुलाम बनाकर यूरोपियन कंट्रीज ले जाया जाता। इसी तरह वेस्टर्न पावर्स के बीच अफ्रीका को कंट्रोल करने की हमेशा से ही एक टसल रही है। अफ्रीका के डायमंड और गोल्ड के रिसोर्सेज को हासिल करने के लिए हजारों अफ्रीकन लोगों को गुलाम बनाया गया। कितने ही लोगों को बेदर्दी से कत्ल किया गया। ये काम वेस्टर्न पावर्स कैसे करती हैं, इस पर एक हॉलीवुड मूवी है ब्लड डायमंड, आप लोग वो जरूर देखें। इसी तरह शेल ने जो नाइजीरिया में किया वो हम ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुके हैं। दुनिया की सबसे बड़ी फूड सप्लाई करने वाली कंपनी कारगिल चॉकलेट्स बनाने के लिए जो कुछ अफ्रीका में बच्चों के साथ कर चुकी है वो हम इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो नो डाउट अफ्रीका को इस हाल में पहुंचाने में वेस्टर्न पावर्स का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन ये एक्सप्लॉइटेशन तो ब्रिटिश एम्पायर ने सब कॉन्टिनेंट में भी की, सिंगापुर में भी की, मगर ये सारे कंट्रीज आज अफ्रीका से बहुत बेहतर हालत में है। और यहीं पर आती हैं अफ्रीका की ज्योग्राफिक प्रॉब्लम्स। किसी भी कंट्री या कॉन्टिनेंट के लिए कोस्ट लाइन बहुत जरूरी होती है। दुनिया का 80% ट्रेड समुद्रों के थ्रू होता है। कोस्ट लाइन असल में जमीन के उस हिस्से को कहते हैं जो समुद्र के साथ होता है। अब मैप में तो अफ्रीका की कोस्ट लाइन बहुत बड़ी मालूम होती है क्योंकि करीबन हर साइड से इसे समुंदर लगता है, मगर अनफॉर्चुनेटली अफ्रीका की मेजॉरिटी कोस्ट लाइन इस काबिल नहीं कि यहाँ पर सी पोर्ट्स बनाए जा सकें और इसीलिए इस कोस्ट लाइन का बहुत थोड़ा एरिया सी ट्रेड से कनेक्टेड है। दूसरी तरफ यूरोप अफ्रीका से छोटा है मगर उसकी कोस्ट लाइन अफ्रीका से ज्यादा है और इसीलिए दुनिया का 40% सी ट्रेड यूरोप कंट्रोल करता है। इसी तरह सिवाय रिवर नाइल के अफ्रीका का बाकी और कोई दरिया इतना खुला नहीं और नेविगेबल नहीं कि उसमें बड़ी कार्गो शिप्स चल सकें। इसी लिमिटेशन की वजह से अफ्रीका में ट्रेड करना हमेशा से बहुत मुश्किल रहा है। एक और चीज जिसने अफ्रीका को फाइनेंशियली बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है वो है समुद्री लुटेरे, जिन्हें हम इंग्लिश में पायरेट्स कहते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका का ये सारा एरिया कार्गो और कमर्शियल शिप्स के लिए शायद दुनिया में सबसे खतरनाक पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर सोमाली पायरेट्स हैं जो यहाँ से गुजरने वाले ऑयल टैंकर्स और दूसरी कमर्शियल शिप्स पर अटैक करते रहते हैं। और इसीलिए यहाँ जिबूटी में बहुत से कंट्रीज ने अपनी मिलिट्री बेसेस बनाई हुई हैं ताकि इस सारे रूट को प्रोटेक्ट कर सकें। लेकिन बाकी के इस सारे ईस्टर्न अफ्रीका में किसी पावरफुल कंट्री की बेस नहीं, जिसकी वजह से यहाँ पर पायरेट्स का बहुत कंट्रोल है। इसी तरह वेस्टर्न अफ्रीका भी समुद्री लुटेरों की वजह से यहाँ से गुजरने वाली शिप्स के लिए एक डेंजरस पॉइंट बना हुआ है। अक्टूबर 2013 में इधर नाइजीरिया के पास समुद्री डाकुओं ने एक ऑयल टैंकर पर अटैक किया और उसके सारे अमेरिकन स्टाफ को किडनैप कर लिया। सारे ऑयल बैरल्स को लूट लिया और फिर अपनी डिमांड्स मनवा कर ही उस शिप के स्टाफ को छोड़ा। इस तरह के और बहुत से वाकयात इस सारे एरिया में होते रहते हैं, जिनकी वजह से ज्यादातर कंट्रीज
कंट्रीज अफ्रीका के इस सारे रूट को अवॉइड करते हैं और नतीजतन अफ्रीका को बहुत सी जबरदस्त ट्रेड अपॉर्चुनिटीज से हाथ धोना पड़ता है। इसी तरह अफ्रीका की नॉर्दर्न साइड गर्म और खुश्क है और यहाँ बड़े बड़े रेगिस्तान हैं। इसी नॉर्दर्न साइड पर सहारा डेजर्ट है जो कि दुनिया का सबसे गर्म रेगिस्तान है और इस सारे एरिया में ज्यादातर मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है। दूसरी तरफ अगर हम साउथ की तरफ आए तो यहाँ लश ग्रीन जंगल है, बारिश है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मगर यहाँ की मेजॉरिटी पॉपुलेशन क्रिश्चियन है। तो अफ्रीका के नॉर्दर्न और सदर्न साइड के बीच एक टसल सी रहती है और इसकी बड़ी वजह ये बॉर्डर्स हैं जो ब्रिटिश एम्पायर और फ्रेंच एम्पायर ने 19वीं सदी में डिसाइड किए थे। ब्रिटिश एम्पायर ने ऐसे ही बॉर्डर्स मिडिल ईस्ट में बनाए जिनकी वजह से आज तक वहाँ पर पीस नहीं हो सका। इस सारे इशू को बड़ी डिटेल में हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है कि कैसे वेस्टर्न पावर्स ने अपने फायदे के लिए ऑटोमन एम्पायर का बंटवारा किया और उसके नताइज मिडिल ईस्ट आज तक भुगत रहा है। ऐसा ही कुछ अफ्रीका के साथ भी हुआ है। इन बॉर्डर्स को डिसाइड करते वक्त लैंग्वेज, रिलीजन और कल्चर का ख्याल नहीं रखा गया, जिससे अफ्रीका पिछले 60 सालों से किसी न किसी सिविल वॉर का शिकार रहा है। लेकिन इसी अफ्रीका में एक कंट्री है जो अपना मुकद्दर बदल रहा है और वो है बोट्सवाना। बोट्सवाना आज अफ्रीका का सबसे अमीर कंट्री है। बोट्सवाना भी बाकी अफ्रीकन कंट्रीज की तरह 1967 में ही ब्रिटेन की गुलामी से आजाद हुआ, मगर आज जहां बाकी अफ्रीका शदीद गरीबी का शिकार है, वहीं बोट्सवाना की पर कैपिटा इनकम मैक्सिको और कोस्टा रिका के बराबर है। बोट्सवाना ने ये सब कैसे अचीव किया, ये हम बहुत जल्द एक और वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अफ्रीका के लोगों को बोट्सवाना को एग्जाम्पल बनाना चाहिए। उन्हें समझना चाहिए कि कोई बाहर से आकर उनके हालात ठीक नहीं करेगा और चीजें उन्हें खुद अपने हाथ में लेनी पड़ेंगी। अभी रिसेंटली चाइना और रशिया के अफ्रीका में आने से कुछ बहुत जबरदस्त डेवलपमेंट्स हुई हैं और जियोपॉलिटिकली अफ्रीका एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्टिनेंट बनने वाला है और इस पर भी हम बहुत जल्द एक वीडियो बनाएंगे। ये हैं वो सारे सोर्सेज जहां से हमने इस वीडियो के लिए कंसल्ट किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और दूसरे लोगों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।